जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में लागू होने वाले नए लेबर कानून बिल, साथ ही साथ श्रमिकों से संबंधित पंजीयन, रजिस्ट्रेशन, क्यूआर कोड, OTP इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को, सीखने को मिलेगा। पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, भारत में 1 अप्रैल से पूरे भारतवर्ष में सभी राज्य में नए लेबर कानून लागू होने वाले थे, लेकिन सभी राज्यों में सहमति न बन पाने की वजह से, साथ ही साथ भारतवर्ष में राज्य और सेंट्रल से संबंधित यूनियन की विरोध के वजह से 1 अप्रैल से लागू नहीं हो पाया। उम्मीद था कि जून तक लागू हो जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में कोविड सेकेंड वेव को देखते हुए, इसका खतरनाक रूप को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि ये जो नए लेबर बिल हैं इतना जल्दी भारत में लागू हो। आप उम्मीद ये जरूर कर सकते हैं कि ये सेकेंड वेव खत्म होते ही भारतवर्ष में नए श्रमिक जो कानून है वो लागू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं, बहुत पहले से रजिस्ट्रेशन, पंजीयन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। रजिस्ट्रेशन करने का बेनिफिट क्या है ये आप जानते भी होंगे, थोड़ा सा इस पे हम फोकस करना चाहेंगे। आप यदि रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो इसके तहत आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जहां पे काम कीजिएगा वहां पे सरकार के द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम बेनिफिट आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज आप माल गोदाम में श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, तो चूंकि आप सेंट्रल में आते हैं तो सेंट्रल लेवल पे जो भी नीति होगी श्रम मंत्रालय का, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आप किसी स्टेट से संबंध रखते हैं तो स्टेट का जो मिनिमम प्रोग्राम होगा, मिनिमम वेजेस होंगे और जो फैसिलिटी होगा वो आपको मिलेगा। ये आपको देने के लिए आपके मालिक या फिर कॉन्ट्रैक्टर या फिर जैसे भी आप की नियुक्ति हुई हो वो बाध्य होंगे, वहां पे वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। और इसमें नए कानून के तहत यदि कोई 10 कर्मचारी भी अपने कंपनी में रखता है तो उसको नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ न्यूनतम फैसिलिटी देना है। रजिस्ट्रेशन आप अवश्य करवा ले नए कानून भारत में लागू होने के पहले। रजिस्ट्रेशन का भी कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, ये भी 60 रुपए से लेके 1000 से 1500 तक का इसमें भी चार्ज लगता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के लिए ज़्यादा है, वर्कर के लिए कम है। तो आप ये मान लीजिए एक एवरेज जो राशि है वो हम आपको बता रहे हैं 60 रुपए से 500 के बीच में आपका काम हो जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन भी करवा लीजिए, जिससे आपको सरकार के द्वारा जो मिनिमम लाभ है वो आपको आसानी से मिल सके। इसके तहत कई लाभ आपको मिलेंगे, जैसे मिनिमम वेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सेंट्रल का जो मिनिमम वेज होगा, स्टेट का तो उस हिसाब से उससे आपको कम नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इसमें ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा, पीएफ में कटौती होगी, एनपीएस के तहत बाद में आपको पेंशन भी मिलेगा, बीमारी में स्पेशल भत्ता, स्पेशल लीव मिलेगा, प्रेगनेंसी के दौरान अतिरिक्त लाभ मिलेगा हमारी महिला कर्मचारियों को, साथ ही साथ अन्य प्रकार के बहुत सारे भत्ते वगैरह मिलेंगे। इस पे विस्तार से बताने के लिए बहुत समय चाहिए, अगर कहिएगा तो एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे, आपको प्रोवाइड करवा देंगे। भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ या रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ से जुड़े जो कर्मचारी हैं, श्रमिक बंधु हैं, उनका ये बार बार कहना होता है कि हमारा अभी तक जो है क्यूआर कोड नहीं बना है, OTP नहीं आया है, क्यूआर कोड जनरेट नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप अपने पदाधिकारी से मिले, क्योंकि आपके क्यूआर कोड बनने और OTP जनरेट होने में वही रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके यूनियन के द्वारा ही ये किया जाता है,
क्योंकि आप बीआरएम जीएसएस से जुड़े हो या आरएम जीएसएस से जुड़े हो, यहाँ पे जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद जो आपको ओटीपी मिलता है, क्यूआर कोड बनता है, आपका जो आई कार्ड बनता है, ये सारी प्रक्रिया आपके यूनियन के द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में ना तो श्रम मंत्रालय इन्वॉल्व होता है और ना ही रेल मंत्रालय इन्वॉल्व होता है। पूर्ण रूपेण शुद्ध रूप से ये आपके यूनियन के द्वारा ही आपका आई कार्ड जनरेट किया जाता है, आपका क्यूआर कोड जनरेट किया जाता है, ओटीपी दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप अपने यूनियन से संपर्क करके ठीक करवा लें और इस प्रक्रिया में बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं लगता है, ना ही इसमें कोई बहुत ज़्यादा फीस लगता है। नॉमिनल फीस इसका 100 से 200 रुपए में आपका काम ये हो जाता है। साथियों, ये जो समय है इस समय का आप बखूबी लाभ लीजिए। आप जल्द से जल्द अपना क्यूआर कोड, क्यूआर कार्ड और ओटीपी जनरेट, आई कार्ड, ये सब चीज़ बनवा लीजिए जिससे आपको आगे चल के किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और इसको बनवाते समय आप अपना डेट ऑफ बर्थ बढ़िया से मैच कर लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है, ब्लड ग्रुप सही है कि नहीं है, फोटो प्रॉपर है कि नहीं है। इसके अलावा कई साथी हमारे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट किए कि हमारे जो क्यूआर कोड है उस पे जो है इशू डेट नहीं है, आई कार्ड पे इशू डेट नहीं है, तो इशू डेट भी होना आवश्यक है। ये सब चीज़ किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आगे चल के आपको जो है बेनिफिट से आप वंचित रह सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपका मोबाइल नंबर करेंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। जो आप चला रहे हैं वही मोबाइल नंबर अप टू डेट करवाइए, जिससे किसी भी प्रकार का कोई मैसेज हो आपको यूनियन दे तो आपके पास पहुंच सके। ऐसा ना हो कि यूनियन कोई आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे, आप रिसीव नहीं कर पाए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको आप बारीकी से ध्यान रखिए, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो तथ्य फिर एक बार रिपीट करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, साथ ही साथ जो है सो कि इशू डेट, इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान रखिएगा। कोविड से संबंधित जो रूल रेगुलेशन है वो अवश्य फॉलो कीजिएगा। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने से संबंधित फोन पे संपर्क कीजिएगा, प्रॉपर मास्क वियर करके ही ऑफिस में अगर जाना हो तो जाइएगा और अपना काम धीरे धीरे करवा लीजिए। नए कानून लागू होने के पहले आप अपना सारा फॉर्मेलिटीज पूरा करवा लीजिए जिससे आपको लाभ मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। आप अपना और अपने घर वाले का ख्याल रखिए। सेकेंड वेव कोविड-19 से बच के रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।